अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार सभी भाइयों को। चलिए, दीपक सिंह के बारे में मैं कल आबू धाबी गया था, आज भी गया था। उसमें क्या निचोड़ निकला है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, और इसमें थोड़ा खुलासा भी कर दूँ, नहीं तो बीच में फिर कमेंट आना चालू हो जाएगा कि किस लिए पकड़ा गया है, क्या किया था, तो क्यों नहीं छूटा था उस टाइम में। तो उसमें कमेंट भी आना चालू हो जाता है कि वहाँ गलती से उसको बंद कर दिए। कोई गलती से यहाँ बंद नहीं होता है। यहाँ जो कानून है ना, बहुत नेट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा कानून है। अगर आप पकड़े जाओगे तो ये नहीं कि आंख बंद करके जेल में नहीं डाल दिया जाता है। आपके बारे में पूरा तफ्तीश होता है, जांच होता है, पूरा हर तरह से। प्रूफ को अगर प्रूफ 4 बार चेक करते हैं लोग कि हाँ ये आदमी किया है कि नहीं किया है, सब प्रूफ मिलने के बाद तब दुबई में सज़ा सुनाया जाता है। ठीक है। तो कल हमने गया था, मैं अपने पार्टनर के पास, उन्होंने बुलाया था। ख़ास करके जब उनका मैटर जब चल रहा था, ज़्यादा हाईलाइटेड था, उस टाइम ये काम मैंने अपने हाथ में लिया था कि मैं भी दौड़ भाग करके कोशिश करूंगा कि दीपक सिंह को जितना कम से कम सजा हो, या तो बाहर निकालने के लिए दौड़ भाग करेंगे। एम्बेसी के थ्रू भी मैं करूंगा, क्योंकि जब तक एम्बेसी साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने ऑथराइज पेपर मंगवाया दीपक सिंह के घर से। वो आने में बहुत टाइम लग गया था, मतलब महीना दिन से ज़्यादा लगा। तब आया, मेरे नाम से ऑथराइज पेपर आया, फिर यहाँ भी पेपर बना मेरा, फिर हम लोगों ने मेल किया, और कहाँ कहाँ जाके मिलना है ये हमारे को कुछ उम्मीद था कि कहाँ जाएंगे तो इनका केस को मतलब हैंडल किया जा सकता है और माफ़ीनामा दिलाया जा सकता है। तो जब तक अचानक यहाँ सब लग गया था ना, लड़ाई झगड़ा वाला मैटर आ गया बीच में, तो उसमें सब पोस्टपोन्ड हो गया। यानी कि मेरा जो ईमेल गया था टाइम लेने के लिए कि उससे मिलना है, दीपक सिंह से मिलना भी है, और बड़े एक शेख फैमिली से जाके मिलना था माफ़ीनामा के लिए, तो वो दोनों हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है। क्योंकि ऐसा जब सिचुएशन था तो कोई मिल भी नहीं सकता है, और मिलने जाने के लिए कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में अगर कोई तरह का टेंशन चल रहा है, वहाँ आप अपना फरियाद लेके जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, उल्टा और काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आँख पर लाइट आ रहा है, बाहर का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, और बहुत सारे बात बताऊँगा इसमें। आप लोग भी वीडियो को देखना तो शेयर कर देना, ताकि दूसरा लोग कोई ये काम न करे। दिन भर में 50-100 मैसेज कमेंट आ रहा है, उसमें ज़्यादातर के यही रह रहा है, फंसे फंसाए लोग जेल में फंस रहे हैं। अब जानबूझ के फंस रहे हैं, या तो रिस्क कवर कर रहे हैं और आ रहे हैं तो यहाँ फंस जा रहे हैं। तो मैं खोल के बोलूँगा, आप लोग देख लेना आपको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, और कैसे रहना है इधर। ठीक है। और कल किस लिए मैं आबू धाबी गया था अपने पार्टनर के पास। ठीक है। चलिए, मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हर चीज़। ठीक है। आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे हर चीज़। तो जहाँ मिलने जाना था ना मुझे, जिस फैमिली में जाना है मिलने के लिए मुझे, तो वहाँ इसलिए हमें उम्मीद है, और हम लोग का उम्मीद है, मेरा अरबाब भी यही बोला है कि वहीं चला जाएगा तो उसको माफ़ीनामा मिल जाएगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, बड़े शेख के यहाँ पहुँचने के लिए कोई आसान चीज़ नहीं है। अब जैसे मोदी जी से मिलने के लिए हर आदमी नहीं मिल सकता है, राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए अपने इंडिया में हर आदमी नहीं मिल सकता है। उसके लिए पैरवी चाहिए, बैक सपोर्ट होना चाहिए। कोई एमपी चाहेगा कि हाँ आओ मैं मिलवाता हूँ, चाहे कोई मिनिस्टर रहेगा वो बोलेगा आओ मैं मिलवा देता हूँ, तभी मिल सकता आदमी। ठीक है। ऐसे कोई नहीं मिल सकता। वैसे यहाँ भी है, जब तक यहाँ आपका अप्रोच नहीं रहेगा, जब तक आपका मतलब किसी बड़े फैमिली से आपका ताल्लुकात नहीं रहेगा, तब तक आप उस फैमिली तक नहीं जा सकते हो। वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है, वो बाउंड्री से 1 किलोमीटर दूरी तक नहीं जा सकता है कोई भी आदमी, यहाँ के जो बड़े शेख होते हैं। तो हमारा उम्मीद इसलिए था कि जो हमारे पार्टनर है, जो अरबाब है मेरा, आज बता ही दे रहा हूँ मैं, सीधी सी बात, बार बार बोलता हूँ ना, नाम नहीं बताऊँगा, इसमें बता दे रहा हूँ। उनके जो ससुर हैं हमारे पार्टनर के, वो 40 साल रहे हैं, जो बड़े शेख हैं ना, जो राष्ट्रपति है यहाँ के जो थे पहले, शेख जायद, उनके यहाँ उनके सलाहकार थे। उनके यहाँ 40 साल जॉब किए हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, बाहयात हैं अभी। बातचीत भी चलता है मेरा, उनसे भी बातचीत चलता है, क्योंकि अच्छे से हो, मतलब बहुत अच्छे से मतलब जाते हैं उनके घर, तो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ये करते हैं। मैं कई बार गया हूँ, तो मैं यही उम्मीद लगाया था
कि इनसे अगर मैं बोलूँगा ना तो ये आगे एक और उनके जानने वाले शेख हैं जिनका रिलेटिव वहाँ है अबू धाबी शेख के यहाँ, तो उनके यहाँ घर भी मैं गया हूँ पहले से, 3-4 साल पहले से जाता हूँ। मेरे पास वीडियो भी है, कभी कभी डालता हूँ मैं वीडियो, आप लोग देखे भी होंगे। तो ये उनका रिलेटिव है जो शेख है ना बड़ा अबू धाबी के, शेख जायद साहब जो हैं। तो ये 2 क्लू मुझे मिला था कि इनके ज़रिए हम वहाँ तक जा सकते हैं, इसलिए मैंने हिम्मत किया था ये दीपक सिंह को माफ़ीनामा दिलाने के लिए। अब चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बीच में अब लोग पूछेंगे क्यों पकड़ा गया था, क्या हुआ था, कैसे क्या हो गया, ये सब पूछेंगे। तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, उसने जब 2 एयरपोर्ट क्रॉस किया वहाँ से इंडिया से, अब पूछेंगे कि इंडिया में क्यों नहीं पकड़ा गया था, इसलिए पहले ही कंप्लीट कर दे रहा हूँ किसी के कमेंट आने से पहले। इंडिया से वो जब आप आएंगे ना तो दावा के रूप में उसने रखा था, दीपक सिंह ने खुद रखा या किसी ने दे दिया था, ये तो ना हम जानते हैं ना कोई जानता है, ये तो अल्लाह जान रहे हैं और भगवान जान रहे हैं कि हाँ उसने जानबूझ के लाया या किसी ने उसके बैग में डाल दिया। लेकिन जो पकड़े जाता है ना वही चोर कहलाता है ना। 4 आदमी हैं, 3 भाग गए, एक पकड़े गया तो उसी को चोर बोला जाएगा ना। तो वो तो उनको मालूम है। जब वहाँ आए अबू धाबी एयरपोर्ट में आए तो पकड़े गया। वो सीसी कैमरा के सामने कोई झूठा केस यहाँ नहीं बनाता है, दुबई में मनई में कोई झूठा केस नहीं बना सकता है कोई। जब पकड़े गए इन्होंने तो इनका सामान जब चेक हुआ, लेबोरेटरी में चेक हुआ, तो उसमें पाया गया कि ये नशीली पदार्थ है। ठीक है, 500 ग्राम था, आधा किलो था। तो इनका सज़ा इतना जल्दी किसी को नहीं सुनाया जाता है, पहले उसका केस चलता है, उसका तफ्तीश चलता है, हर चीज़ जांच पड़ताल चलता है। किसने दिया, कैसे लाया, ये खुद लाया, सेल करने के लिए लाया या खुद यूज के लिए लाया। तो यूज करने के लिए भी नशा यहाँ लाने के लिए बहुत बड़ा जुर्म है, खुद का भी आप यहाँ नहीं कर सकते हो। ये मैटर अगर सऊदी का रहता तो सऊदी में गर्दन कट जाता है नशे वाले को पकड़ने पर। ये दुबई में लाइफ टाइम देते हैं लोग, जब साबित हो जाएगा कि आपने लाए हो तो आपको बख्शा नहीं जाता है। तो इनको शुरू में इनको 5 लाख दरहम का फ़ाइन लगा इनके ऊपर। ये फ़ाइन किस लिए लगता है, सरकार को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हुकूमत को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। फ़ाइन इसलिए लगाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम में कोई इंसान जब भी आए तो इसका न्यूज़ सुने, जो भी यहाँ लाते हैं पकड़े जाते हैं, न्यूज़ सुने तो दहशत के मारे वो नहीं लाए। क्योंकि नशा यहाँ सबसे बड़ा जुर्म माना गया है। नशा बहुत ख़राब चीज़ है, उससे क्या होता है, जनरेशन ख़राब होता है, लंगड़े लूले पैदा होते हैं, सब नशेड़ी हो जाते हैं, देश विकसित नहीं होता है, देश दिन पर दिन मतलब पीछे होते जाता है, इसलिए नशा मना है। ठीक है, तो इनके ऊपर 5 लाख जब लगा ना तो उस टाइम कोई दौड़ भाग नहीं किया। एम्बेसी इंतज़ार करते रहा कि कोई इनके फैमिली का आए। तो यहाँ सरकारी वकील भी उसके पीछे, बहुत एक मैडम है, बहुत हेल्प की ताकि इसको केस कम हो जाए। लेकिन किसी न किसी को तो आना चाहिए ना उसके घर से, कोई नहीं आया। वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम था इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। तो उस टाइम आए होते ना तो जो अभी माफ़ीनामा मांगा जा रहा है ना, हम जो उसके माफ़ीनामा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए, उस टाइम अगर किया जाता ना तो बहुत आसान था। हो सकता है कि कुछ पैसे में भी रिलीज़ हो जाता, रिलीफ मिल जाता, कम बेस हो जाता छोड़ने के लिए, और सज़ा इतना लंबा नहीं होता। कोई नहीं आया ना तो 5 लाख से हटा के उनका लाइफ टाइम पर उनको सज़ा सुना दिया गया। यही होता है कि तो पैसा भरो और नहीं तो लाइफ टाइम रहो। तो इसलिए केस हो गया लंबा। ठीक है, बाद में हमें भी पता चला तो हमें भी अफसोस आया, उसके माँ बाप को रोते हुए, उनके दादा को रोते हुए देखकर हमें तरस आया। तो मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा बहुत है पैरवी, तो मैं क्यों नहीं लगा दूँ। इंसान है, जात पात कुछ भी नहीं होता है, भले वो हिंदू है, राजपूत है, कुछ भी है, हम मुस्लिम हैं। अगर हम ये हेल्प करेंगे तो हो सकता है कि जो नफ़रत फैला रहता है हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, तो इससे कुछ लगे कि हाँ चलो एक मुसलमान होकर एक हिंदू को हेल्प कर रहा है। ये नीयत से मैंने पहल किया मैंने, बाकी कोई मेरे को ज़रूरत नहीं था कुछ करने के लिए। ठीक है, अब इसमें बोलने वाले बहुत बयान बोलते हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं, ये करते हैं। जिसका जो थिंकिंग रहता है, जिसका जो डर्टी माइंड रहता है, जिसका जो गंदा माइंड रहता है, वो उसी तरह के सोचता है। अच्छे लोग अच्छा सोचते हैं, गंदे लोग गंदा सोचते हैं। ठीक है, तो उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तो बीच में ये डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो इसलिए हम लोग कल गए थे, तो उन्होंने रास्ता बताए कि अब चलने के लिए प्लान बनाया जाएगा, फिर दोबारा से मेल हमें करना है, ठीक है। पेपर जहाँ जहाँ मैंने सबमिट किया था वो पेपर को फिर एक्टिव करना है मुझे, और मतलब 100 में 25% उम्मीद हो गया है कि इनका माफ़ीनामा मिल जाएगा और केस जो है दोबारा उनका ओपन कराया जाएगा, और माफ़ीनामा पेपर जा कर के बड़े शेख के पास जा कर के उनसे माफ़ी मांगा जाएगा कि गलती कर दिया है। उनके मूड के ऊपर है, तो दो ही चीज़ कर सकते हैं। कल भी जहाँ गए थे तो वहाँ भी सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, मेरे अरबाब जो बुलाए थे तो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, इसका जानकार लोग। तो उन लोगों ने बोला कि वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ जब हम लोग जाएंगे ना, तो पेपर में जो लिखा हुआ है, पहले से पेपर हम बनवा के डाले भी हैं और है भी मेरे पास, तो वो जा कर के वहाँ दिया जाएगा सामने, और बोला जाएगा कि इनको माफ़ कर दिया जाए, इन्होंने गलती कर दिया था। तो वो शेख के ऊपर है अब कि वो माफ़ कर रहे हैं या तो सज़ा कम कर रहे हैं, ये दो में एक होगा, ठीक है। तो और दो चार बात वो लोगों ने बताए, जो कि उन्होंने बोला कि अगर तुम डालना भी वीडियो में तो सब बात मत खोलना, मत बताना, क्योंकि ये नहीं बताया जाता है। कुछ बात ऐसा होता है जो सीक्रेट बात होता है, हर चीज़ ओपन नहीं किया जाता। लेकिन आप लोग बार बार जो पूछते हैं उन्हें, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ भाई दीपक सिंह के, नहीं बता रहे हो, नहीं बता रहे हो। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ, ठीक है। और आइंदा दूसरा लोग कोई भी आप लोग ये लेके मत आना वहाँ से सामान, कोई कितना बड़ा भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, देगा आपको। ये लेके जाओ कोई सामान ना, यहाँ से जाने के टाइम में इंडिया लेके जाओ, यहाँ से ना जाने वो कार्ड डाल दिया है, आप वहाँ जाओगे एयरपोर्ट पर पकड़े जाओगे इंडिया में, उधर से लाओगे यहाँ पकड़े जाओगे, ठीक है। जिस देश से जाया जाता है ना, यहाँ कम चेक होता है। जब वहाँ आप जाओगे ना इंडिया में जैसे, तो वहाँ ज़्यादा चेक होगा कि अब क्या लाए हो दूसरे कंट्री से, कौन सा गैर कानूनी सामान लाए हो। उसी तरह इंडिया से भी वो लाया तो वहाँ ज़्यादा चेकिंग नहीं हुआ। अगर वहीं हो जाता तो ये इसका हाल नहीं होता दीपक सिंह का। वहीं उसको कि तो थोड़ा बहुत सजाए दे के छोड़ देते, तो लाइफ टाइम तो नहीं मिलता ना। वहाँ नहीं वो लोग चेक किए, उसका नतीजा है कि इसको लाइफ टाइम यह भोगना पड़ रहा है अभी। अब हम लोग को जितना दौड़ भाग करना उतना कर रहे हैं अभी, ठीक है। कल और आज 2 दिन बहुत दौड़ भाग किए हैं उसी के बारे में। अब देखिए, अब मेल कर रहा हूँ, उसका रिप्लाई कब आ रहा है, कब मिलने जाना है और कब ये करना है, तो हम जाएंगे फिर बताएंगे आप लोग को। कुछ लोग फेक न्यूज़ बनाते हैं, ये लिस्ट में नाम आ गया, वो लिस्ट में नाम आ गया, वो सब गलत है, वो सब कुछ भी नहीं है। उनके जीजा जो हैं अच्छे सिंह जो हैं, हमको भेजते हैं उधर से वीडियो। कोई वीडियो देखते हैं तो मेरे को उठा के व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, सर ये सही बात है क्या, सही बात है क्या। तो हमें मालूम है ना कहाँ तक बात पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, वो मुझे मालूम है, ठीक है। और इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। उन लोगों ने कई ठो रास्ते बताए हम लोगों को। हमारे एक दोस्त हैं, एडवोकेट हैं, उनके भी जानने वाले इंडियन एम्बेसी में हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारे बात बताए थे, बहुत सारे बात बताए। उन्होंने बताया कि अगर आप लोग का पहुँच वहाँ तक है तो आप लोग वहाँ जाओ तो जल्दी से जल्दी मैटर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन एम्बेसी क्यों नहीं छुड़ा रहा है उसको। पर डे का 10 से 15 हज़ार केस आता है उन लोगों के पास, किसको किसको छुड़ाएंगे। नंबर वाइज ही छुड़ाने लायक रहेगा तभी छुड़ाएंगे ना। जिसमें फ़ाइन जमा करना है तो उसमें इंडियन एम्बेसी तो अपने पॉकेट से फ़ाइन तो नहीं जमा करेगा ना। वो तो घर वाला कोई आएगा, ब्लड रिलेशन वाला कोई रहेगा, तभी तो जा कर के इंडियन एम्बेसी फ़ाइन जमा कराएगा और उसको रिलीज़ करवाएगा, उसको छुड़वाएगा। गवर्नमेंट तो नहीं बोला है ना आपको कि आप ये गलत सामान लेके आओ और लेके जाओ किसी कंट्री में और तुम पकड़े जाओगे तो हम छोड़ाएंगे। गवर्नमेंट नहीं बोला है। तो जो गलत करता है उसको गलत पनिशमेंट के लिए इतना हाई, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बड़ा जुर्म समझ के उनको लाइफ टाइम को डाला गया है। इसलिए आप लोग भी सबक सीखो और आप लोग गलत कोई भी काम मत करो। यहाँ आओ तो एकदम समझो कि ये माइंड में सोच के आओ कि हमें पैसा कमाने जाना है, पैसे से ही मतलब है, नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी करना है। इन नशे के सामान लेके आओगे नहीं बचोगे। बाल बराबर भी अगर कुछ भी आप उसमें छुपा कर लाओगे तो यहाँ स्कैनर इतना हाई क्वालिटी का रहता है कि वो दिख जाएगा कि कहाँ क्या रखे हो, ठीक है। बचने के चांस ही नहीं है।
लोग लाते हैं, कह रहे चलो बच गए तो करोड़ों का माल बच जाएगा मेरे पास, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ नहीं, लाइफ ख़राब हो जाएगा आपका। इसलिए आप लोग मत लाया करो। फिर यहाँ भी आओ तो यहाँ भी कोई गैर कानूनी काम मत करो। अगर यहाँ भी आके गैर कानूनी किए पकड़े जाओगे तो वही सज़ा मिलेगा। अभी कितने लोग यहाँ शराब पीने में फंस रहे हैं। क्यों शराब पी रहे हो? बाहर पीना है तो आप अंदर पियो, अपने रूम में बैठ के पियो, सो जाओ। अब कोई इसमें क्वेश्चन करता है, जब सजा ही देना है तो फिर शराब क्यों बिकता है दुबई में? तो दुबई में शराब इसलिए बिकता है कि यहाँ 200 कंट्री के लोग हैं। सबका खाना पीना पर कोई पाबंदी नहीं है, खाओ पियो, लेकिन उसका नियम है, रूल रेगुलेशन बनाया है हुकूमत ने यहाँ कि आपको हम हर चीज़ का फ्री दे रहे हैं, खाना पीना हर चीज़ आप खाओ, लेकिन सिस्टम से अपने रूम में। आपको कहीं बियर बार जाना है, इंजॉय करना है तो आप जाओ, वहाँ भी जाओ कायदे से। इंजॉय करना है तो आप बियर बार में जाओ, नाचो गाओ, डिस्को जो भी करना है करो। ये नहीं कि रोड पर नाचना गाना नहीं है, ठीक है? तो ये सब सिस्टम है। अब शराब का है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पी करके रोड पर लंडो पंडो करेंगे तो आपको कोई छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, कानून नहीं छोड़ेगा आपको, बंद करेगा कानून, ठीक है? तो यही था दीपक सिंह का, उन्होंने लाया था 500 ग्राम, उनको साबित हो गया था, इसलिए सजाए हो गया लाइफ टाइम। अब कोशिश किया जा रहा है, आप लोग भी दुआ करो कि जल्दी से जल्दी उसका थोड़ा सा निपटारा हो जाए। कोशिश जारी है अपना, आगे अब अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, क्या होता है, ठीक है? अब ज़्यादा बोलेंगे वीडियो बड़ा होते जाएगा।